Zachida discuss course. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनोल। हाँ, एसिडिटी ऑफ फिनोल से पहले मैं थोड़ा बहुत एसिड्स के बारे में बताऊंगा। असल में एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स ऐसी चीजें होते हैं जिसको हम जब वाटर में ऐड करते हैं तो ये एच आयन देते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यही है कि एसिड्स ऐसी चीजें होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। जो ब्लू लिटमस पेपर को किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? रेड में। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप मेरा नाम याद करो। कैसे? मेरा नाम ABR है, ABRAR है, अबरार। तो देखिए, आप इसको यूं याद कर सकते हैं कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। ठीक है। तीसरी पॉइंट, जो एसिड्स होते हैं उसके जो पीएच होता है, पीएच इज लेस देन 7। उसका पीएच 7 से कम होता है। जितने भी एसिड होंगे उसका पीएच 7 से कम होगा। ठीक है। उसके साथ साथ आप अपने साथ ये भी लिखो कि जितने भी एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, उनके साथ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इसीलिए जो एसिड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। इसी तरह जो एसिड्स होते हैं, जितनी भी एसिड्स होते हैं वो बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे। दे न्यूट्रलाइज बेसिस, दे न्यूट्रलाइज बेसिस। इसके साथ साथ अपने साथ लिखो, जो एसिड्स होते हैं वो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब चलते हैं, हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनोल को। देखिए, जो फिनोल है ये एसिडिक है। फिनोल क्या है? एसिडिक है। ये क्यों एसिडिक है? क्योंकि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं। ये सारी बातें जो मैंने लिख दी है इसके लिए रिपीट करो। एसिड की जगह फिनोल को पुट करो और सारी बातों को फिनोल के लिए रिपीट करो। देखिए, जो फिनोल है, जब आप फिनोल की सोल्यूशन बनाते हैं, जब आप किस चीज की सोल्यूशन बनाते हैं? फिनोल की। तो फिनोल क्या करेगा? ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा? शाबाश, रेड। ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा? रेड करेगा। ठीक है। तो फिनोल एसिडिक है। ये एसिड की कैरेक्टर है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है। इसी तरह जो एसिड्स होते हैं उसका पीएच 7 से कम होता है, तो फिनोल का पीएच भी 7 से कम है। फिनोल का पीएच जो है वो भी लेस देन 7 है। तो इसीलिए ये जो फिनोल है ये एसिडिक है। इसी तरह फिनोल को जब हम वाटर में डालते हैं, ये देखिए, दिस इज अ फिनोल। इस फिनोल को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो इट आयोनाइज, ये आयोनाइज होते हैं। ठीक है। और हमारे साथ एच आयन बनाता है। हमारे साथ क्या बनाता है? एच आयन बनाता है। दे गिव्स एच आयन। आप समझ गए? तो जो पानी में एच आयन देते हैं उसको हम एसिड कहते हैं। बिल्कुल। तो फिनोल एसिड, फिनोल एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि ये पानी में एच आयन देते हैं। इसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो यही है कि जितनी भी फिनोल होते हैं इसको जब आप एसिड की बेस के साथ ट्रीट करते हैं, जब ये किस चीज के साथ रिएक्शन करता है? बेस के साथ। जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है, कैसे? तो ये OH इस H के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या? शाबाश, जल्दी H2O. बोलो। जबरदस्त वाटर बनाएगा। और जो सोडियम रह गया वो सोडियम कहाँ पे लग जाएगा? वो O के हाइड्रोजन की साथ. जगह लग जाएगा।
बिल्कुल। तो ये बन गया साल्ट, ये सोडियम पिनोऑक्साइड बन गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये रिएक्शन बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन बेसिकली कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है। अब एमसीक्यूज के हवाले से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं। वो यही है कि ये फिनोल जो होते हैं इसकी एसिडिटी वाटर की निस्बत, अल्कोहल की निस्बत, कार्बोक्सिलिक एसिड की निस्बत ज्यादा होगी कि कम होगी? ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। काइंडली इसको फोकस करो। आपको पता है कि अगर मैं एसिडिटी ऑर्डर लिखूं, अगर मैं क्या लिखूं? एसिडिटी ऑर्डर लिखूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपने साथ नोट करो, दे आर मोर एसिडिक देन वाटर। और वाटर जो है ये मोर एसिडिक होता है फिनोल से, और फिनोल मोर एसिडिक होते हैं किस चीज से? अल्कोहल से। दिस इज एमसीक्यू, ये नोट करो। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये मोर एसिडिक होते हैं देन वाटर। अगर वाटर मोर एसिडिक है देन फिनोल। आप समझ गए क्यों? क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसका जो pKa होता है वो कितना होता है? 7, सॉरी पायो, उसका pKa पायो होता है। ठीक है, वाटर का pKa 7 है, फिनोल का pKa जो है वो 10 है, और अल्कोहल का जो pKa है वो 16 to 18 रेंज करता है, इसके बीच होता है। तो अपने साथ नोट करो, ये पॉइंट अपने साथ नोट करो। स्मॉल pKa, जिसका pKa स्मॉल होता है, दैट इज strong, will be stronger, more acidity, that will be more acidic या more acidity। तो ऐसा बंदा ज्यादा एसिडिक होगा। हाई pKa या लार्ज pKa, जब pKa लार्ज होता है, ठीक है, तो लेस विल बी द एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। वो क्वेश्चन यही है कि व्हाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। मेरा क्वेश्चन है कि फिनोल वाटर से क्यों ज्यादा एसिडिक है? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप मुझे जवाब देंगे रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से। किस चीज की वजह से? रेजोनेंस की वजह से। शाबाश, ये एमसीक्यूज भी है। व्हाई फिनोल इज मोर acidic than what? Then अल्कोहल। फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है? इसीलिए क्योंकि फिनोल में रेजोनेंस होता है और अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं होता है। देखिए, ये हमारे साथ एक सिंपल सा अल्कोहल है। उस अल्कोहल की जब आयनाइजेशन होती है तो बनता है RO नेगेटिव और H पॉजिटिव, और क्या? H पॉजिटिव। ठीक है। अब यहां पर जो अल्को ऑक्साइड बन गया, इसको हम कहते हैं अल्को ऑक्साइड। इस अल्को ऑक्साइड में नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। जब रेजोनेंस नहीं होता है तो नेगेटिव चार्ज स्टे ऑन ऑक्सीजन, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही रहता है। तो हाइड्रोजन आयन कैन recombine with ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिकम्बाइन होता है। जो H आयन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिकम्बाइन होता है। जब रिकम्बाइन होता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो जब रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो H आयन आयोनाइज फॉर्म से अनआयोनाइज फॉर्म में चले जाते हैं। मतलब ये है कि अल्कोहल में रिवर्सिबल रिएक्शन ज्यादा आसानी से होता है, इजी होता है। इसीलिए H आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। इसीलिए नीचे देखो, इसीलिए H आयन कंसंट्रेशन जो है बिकम लोअर।
ये कम हो जाता है, ठीक है। और जब कम हो जाता है तो खुद ब खुद एसिडिटी कम हो जाती है। अब अगर इसकी बजाय मैं फिनोल की बात करूं, मैं किस चीज की बात करूं? शाबाश, फिनोल की। जब आप फिनोल को लेते हैं, उसको आप आयोनाइज करते हैं, तो हमारे साथ क्या बनेंगे? शाबाश, ये देखो। हाइड्रोजन जब आयन। आप फिनोल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब आप फिनोल को लेते हैं, उसकी जब आयोनाइजेशन होती है तो बनता है हमारे साथ क्या? एक बनता है पीनो ऑक्साइड आयन। एक बनता है क्या? पीनो ऑक्साइड आयन। शाबाश, ये हो गया हमारे साथ पीनो ऑक्साइड आयन, ठीक है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। और एक बन गया हमारे साथ क्या? एच आयन। एच आयन बन गया, एक एच आयन बन गया, एक पीनो ऑक्साइड आयन बन गया। अब इस पीनो ऑक्साइड आयन में रेजोनेंस स्टोर हो जाता है। कैसे? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नीचे गिर जाता है। ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, ये नेगेटिव नीचे गिर जाता है। शाबाश, ये देखिए, ये नेगेटिव चार्ज नीचे गिर जाता है, नीचे आता है। जब ये नीचे आ जाएगा तो आपने मुझे बताना है अभी क्या हो जाएगा। आपके ख्याल में ये फिनोल डबल बॉन्ड। कुछ इस तरह हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मगर मगर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। आप देख रहे हो? आप देख रहे हो ना? ठीक है। अब ऐसा हो जाएगा कि ये नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ छलांग लगाएगा, तो ये चार्ज इधर आ जाएगा। देखिए, तो नेक्स्ट बंदा ऐसा बनेगा। शाबाश, नेक्स्ट बंदा जो है वो कुछ इस तरह बनेगा। ये देखिए, और बाण इधर आ गया, ठीक है। अब ये बाण इधर आ जाएगा, तो ये बाण इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ नेक्स्ट स्टेप ऐसा बनेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये बाण और ये बाण। अब आप बताओ मुझे, जब ये बाण नीचे चला जाएगा तो ऑक्सीजन अपना बाण वापस लेगा कि नहीं? हाँ, तो उससे ये बनेगा, उससे क्या बनेगा? ये पहला वाला बंदा बनेगा। अब देखिए, इसमें इतना रेजोनेंस होता है। ये हाइड्रोजन ऐसा करता है, ये हाइड्रोजन ये आता है और इससे कहता है कि यार मैं आपके साथ वापस कंबाइन होना चाहता हूं। लेकिन ये वाला बंदा पहले इस स्टेप में कन्वर्ट होता है, फिर इस स्टेप में कन्वर्ट होता है, फिर इस स्टेप में कन्वर्ट होता है, फिर अपनी हालत में आता है। तो ये पीनो ऑक्साइड इस ऑक्सीजन को कहेगा कि यार जो ऑक्सीजन आपने यहां पर छोड़े थे वो नीचे बेंजीन रिंग में सर्कुलेट कर रहे हैं, वो रेजोनेट हो रहे हैं। जब वो नेगेटिव आयंस वापस आएंगे तो बिल्कुल आप रिकंबाइन हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या एच आयन इस ऑक्सीजन के साथ आसानी से वापस लग जाएगा कि नहीं? मुश्किल होगा थोड़ा। मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। तो जब मुश्किल होगा तो एच आयन की शक्ल में ज्यादा बनेगा। तो जब एच आयन ज्यादा बनेंगे तो एसिडिटी खुद ब खुद ज्यादा होंगी। तो अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए कि फिनोल जो है ये मोर एसिडिक है देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ डैश, बिकॉज ऑफ क्या? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। उसमें मेन पॉइंट जो होता है वो क्या है? रेजोनेंस है।